हाँ जी, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां से बेटा आपको जो फंक्शन दिए होंगे वो दो कैटेगरी में होंगे। एक होगा जो लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, और जो राइट हैंड लिमिट का फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। अब तक क्या था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें किसी एक पॉइंट पे गिवन था, बट अब जो फंक्शन होंगे वो लेफ्ट हैंड के लिए अलग होगा और राइट हैंड के लिए अलग होगा। तो अब यहां से स्टार्टिंग होती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट के फंक्शन और राइट हैंड लिमिट के फंक्शन डिफरेंट हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बेटा, आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में और इसके आगे सभी क्वेश्चन में पूछ रहा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, पता लग जाएगा डिसकंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इस चीज को देखो, हर क्वेश्चन के ये जो गिवन होती है कंडीशन, इस पे फोकस करो, इससे पता लग जाता है कि हमें करना क्या है। ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है लेस देन 2 और इक्वल टू 2, एक्स जो है वो लेस देन 2 या इक्वल टू 2। तो लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या हुआ? लेस देन और इक्वल टू का मतलब हुआ ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या बताया था? उससे छोटी वैल्यू, तो 2 से छोटा दिया हुआ ना, x जो है वो लेस देन 2 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही हो गया और फंक्शन भी यही होगा। जैसे मुझे 2 पे रखना है तो 2 के लिए भी यही फंक्शन लूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही वाला फंक्शन लूंगा क्योंकि लेस देन 2 है। और ये जो है सेकंड पार्ट देखो, x की वैल्यू मोर देन 2 है, x की वैल्यू मोर देन 2 है, 2 से मोर देन है, मतलब राइट हैंड लिमिट जब लूंगा ना, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करूंगा तो ये वाला फंक्शन लूंगा। एक केवल इसी क्वेश्चन में इतना टाइम लगाऊंगा मैं समझाने में, आगे किसी क्वेश्चन में इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप समझ लो, ये लेस देन 2 है तो लेस देन 2 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये मोर देन 2 है तो ये राइट हैंड लिमिट हो गया, और ये इक्वल टू है तो ये फंक्शन हो गया। ठीक है, 3 चीज तो हमें चाहिए था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो पहले फंक्शन लोगे, 2 पे कौन सा फंक्शन लोगे? 2 पे सर जी ये वाला फंक्शन है क्योंकि इक्वल टू है, तो कौन सा फंक्शन लिया? 2x प्लस 3। अब x की वैल्यू 2 गिवन है, 2 आपने ली है, तो 2 प्लस 3, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 आपका आ गया 7। जब हमने 2 रखा फंक्शन में तो हमारी वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, अब एक लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, एक राइट हैंड लिमिट सॉल्व करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर ये वाली वैल्यू होगी क्योंकि लेस देन 2 ये वाला फंक्शन है, लेस देन 2 ये वाला फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखते थे? लिमिट x अप्रोचेस 2, और यहां माइनस, माइनस रिप्रेजेंट करता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करोगे fx। ये आपको हर क्वेश्चन में अब तक बताता आ रहा हूं मैं। लिमिट x की जगह क्या आ जाएगा? h अप्रोचेस 0, शायद आपको याद होगा, x की जगह h रिप्लेस हो जाता है, और यहां पे x की जगह देखिए 2x नहीं लिखूंगा, x की जगह क्या लिखूंगा? आपको याद होगा ना लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस h, 2 लिखा ना, 2 माइनस h और 2 प्लस h, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पिछली क्लास में बताया था। तो x की जगह मैं लिखूंगा 2 माइनस h, ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा, और प्लस का 3, भाई 2x की जगह 2 माइनस h और प्लस का 3। अब आप h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, 2 2 जा 4 और प्लस 3 तो इक्वल टू 7, ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप सॉल्व करोगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2। अब आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो 2 पर, तो राइट हैंड लिमिट तो ये वाला है क्योंकि राइट हैंड लिमिट होता है 2 से ग्रेटर देन, तो ये वाला राइट हैंड लिमिट हो गया। तो लिखने का तरीका क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस, लिखते तो ऐसे थे, यहां fx आ गया, लिमिट, अब यहां x नहीं आएगा, x को रिप्लेस करेगा h, और यहां पर देखो 2 की जगह 2 लिखोगे। अब देखो यहां पे x है, 2 के बाद x है, तो x थोड़ी लिखूंगा, x की जगह क्या रिप्लेस होगा? 2 प्लस h, 2 प्लस h, और साथ में क्या आएगा? माइनस का 3। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां h की वैल्यू 0 हो गई, h की वैल्यू 0 हो गई, तो क्या आ गया? 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 इक्वल टू आ गया 1। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर कि आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहां लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल नहीं है, हैंस इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, कि x इक्वल टू 2 पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें फंक्शन पहचानना होता है कि कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट है, कौन सा राइट हैंड लिमिट है। तो जो लेस देन होगा वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, जो मोर देन होगा वो आपका राइट हैंड लिमिट होगा। इतनी सी बात पहचाननी है आपको। ठीक है, नोट करें सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भाई साहब, तो कंप्यूटर भाई साहब जरा बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 7 ला दो स्क्रीन पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा,
क्वेश्चन नंबर 7 आपको फंक्शन दिया हुआ है। अब यहां पे तीन कंडीशन, आपको तीन फंक्शन दिया हुआ है। मॉडल्स x प्लस 3 दिया हुआ है, माइनस 2x दिया हुआ है और 6x प्लस 2 दिया हुआ है, और तीनों की कंडीशन अलग अलग है, इफ और इफ। पहली कंडीशन क्या है, x लेस देन इक्वल टू -3 है, -3 से तो ग्रेटर है, बस 3 से छोटा है, और ग्रेटर देन 3 है। अब यहां देखो, एक ही क्वेश्चन में आपको दो पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, इसमें कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस। क्यों? क्योंकि यहां पे दो वैल्यू दे रखी है, एक दे रखा है -3, देखो ध्यान से, एक दे रखा है -3 के लिए और एक आपको दे रखा है 3 के लिए। तो यहां पे पहले -3 के लिए चेक करेंगे कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस, फिर 3 के लिए चेक करेंगे कि कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस है। तो जरा ध्यान से सुनना, पहले मेरा फोकस है -3 पे। तो जब -3 यहां रखूंगा, ध्यान से सुनना बेटा, -3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, -3 माइनस h, यही आपको बताया था। और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, -3 प्लस h। शुरू से बात बता रहा हूं, अगर मैं -3 के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा -3 माइनस h और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, -3 प्लस h। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं इसके बारे में। ये चीज इसको क्लियर है, उसको ये समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज्यादा। अब आता है सबसे पहले फंक्शन पे। तो एट, पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, एट x इक्वल टू -3, पहले मैं -3 पे चेक कर रहा हूं। तो -3 के लिए कौन सा फंक्शन लूंगा जो -3 के इक्वल होगा, तो -3 के इक्वल, देखो -3 के इक्वल ये वाला फंक्शन है, कौन सा, मॉडुलस x प्लस 3। अब इसमें आप -3 पुट कर दो, तो -3 और +3, क्योंकि मॉडुलस है तो पॉजिटिव वैल्यू निकालेगा, तो 3, भाई मॉडुलस है तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, 3 + 3 = 6 आ गया। तो ये हो गया -3 के इक्वल वाली वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। अब निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3। अब मुझे तुम में से कोई बच्चा बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट -3 यानी -3 से छोटा, -3 से छोटा कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो -3 से जो छोटा है, -3 से जो लेस देन है, वो फर्स्ट फंक्शन। देखो पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन जो है वो -3 से लेस देन है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। लेस देन, देखो ना, -3 से लेस देन है, कम है, छोटा है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा -3 के लिए। तो लिखते कैसे थे, लिमिट x अप्रोचेस -3 और यहां हल्का सा माइनस लिखते थे fx, ये लिखने का तरीका होता है, लिमिट x अप्रोचेस -3। अब x की जगह क्या करते थे, h रिप्लेस कर देते थे। अब आ जाओ फंक्शन पे, फंक्शन को पहचान लिया था हमने, क्या लिखा हुआ x, तो x थोड़ी लिखूंगा, x नहीं लिखूंगा, x की जगह ये वैल्यू लिखूंगा, क्या, -3 माइनस h मॉडुलस और प्लस का 3। अब h की वैल्यू आपके पास 0 है, तो h आपका 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, बचेगा -3। जब मॉडुलस से निकालोगे तो वो 3 आएगा, 3 + 3 = 6, ये आ जाएगा आपका। अब निकालोगे आप राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3। अब आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो, तो राइट हैंड लिमिट कौन होगा, जो -3 से बड़ा होगा। तो फंक्शन पहचानो, -3 से देखो ग्रेटर, -3 से ग्रेटर, ये देखा कंडीशन, ये देखो -3 से ग्रेटर वैल्यू, -3 से ग्रेटर वैल्यू ये ना, तो ये वाला फंक्शन जो होगा वो राइट हैंड लिमिट होगा -3 के लिए। तो चलिए लिखने का तरीका आप सबको आता है, लिमिट x अप्रोचेस -3, यहां प्लस का साइन आएगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, लिमिट h अप्रोचेस 0, x की जगह h रिप्लेस कर दोगे, यहां जाओगे -2। अब x -2 के बाद x है, तो x नहीं लिखूंगा बेटा, x की जगह क्या रिप्लेस होगा, -3 + h रिप्लेस होगा। अब हम सब जानते हैं कि h की वैल्यू तो 0 है, h तो आपका 0 हो गया, -2 की -3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ गया। अब आप चेक कर सकते हो, खुद भी देख सकते हो क्या हुआ कि आपका फंक्शन की वैल्यू 6 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट भी 6 आ रहा है, तीनों वैल्यू इक्वल हो गई। तो हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fx, और इन सब की वैल्यू 6 के इक्वल आ रही है, सबकी वैल्यू 6 के इक्वल थी, तो हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस, एट x इक्वल टू -3, कि -3 पे तो कॉन्टिन्यूअस निकल गया। क्लियर है? अब आपने -3 पे तो हो गया काम, -3 का काम खत्म हो गया। अब दूसरा नंबर क्या है, 3, देखो 3 के लिए भी दे रखा है, ये 3 से लेस देन है और ये 3 से ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी है। ये 3 से, देखो कंडीशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 3 से लेस देन है तो ये 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, और ये 3 से ग्रेटर देन है तो ये 3 के लिए राइट हैंड लिमिट हो गया, और फंक्शन भी यही होगा क्योंकि ये इक्वल भी ये दे रखा है। तो अब 3 पे चेक करते हैं। तो जब मैं 3 पे चेक करूंगा तो एक चीज बताओ यार, जब 3 पे चेक करूंगा, ग्राफ पे देखो ये 3 हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, 3 - h, 3 से छोटा तो 3 - h, राइट हैंड लिमिट कौन होगा, 3 + h, 3 से बड़ा यानी 3 + h। ये बात तो आपको शुरू से बता रहा हूं, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये बात समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, 3 - h और 3 + h, बस इतना याद रखना, फंक्शन हम पहचान ही लेंगे अपने आप, ठीक है।
तो चलिए अब मैं 3 पे चेक कर रहा हूं। तो भाई साहब जब 3 पे चेक करूंगा तो पहले फंक्शन लूंगा जो 3 के इक्वल होगा, जो 3 के इक्वल होगा। अब इन तीनों में से 3 के इक्वल कौन है, चेक करो। 3 के इक्वल, 3 के इक्वल, ये रहा 3 के इक्वल। तो 3 के इक्वल कौन है, 3 के इक्वल है जी 6x प्लस का 2। अब इसमें 3 पुट करूंगा, 3 पुट कर दो भाई, x की जगह 3 पुट कर दो, 6 3 प्लस 2, तो ये आ गया 18 प्लस 2 इक्वल टू 20। क्लियर हो गया सबको, जो 3 के इक्वल था ये आ गया फंक्शन की वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड लिमिट किसने पर, 3 पर, तो लिखने का तरीका क्या था, 3 माइनस ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, x को अप्रोच करेगा h, मतलब x की जगह h रिप्लेस कर देते हैं। अब मुझे पहचानना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट 3 के लिए कौन होगा, तो 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट वो होगा जो इसकी वैल्यू 3 से छोटी होगी, और 3 से देखो लेस देन, ये रहा, देखो कंडीशन गिवन है, देखो x 3 से छोटा है, x लेस देन 3 है, तो ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट होगा मेरे लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बेटा, माइनस का 2, x थोड़ी लिखूंगा, x की जगह क्या रिप्लेस करूंगा, x की जगह रिप्लेस करूंगा 3 माइनस h, ये रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब पुट करते हैं, h की जगह 0 आ गया, h की जगह 0, ये खत्म हो गया आपका, ये तो खत्म हो जाएगा। -2 की 3 से करोगे -6। वैसे चाहो तो आगे सॉल्व करना बेकार है, आप चाहो तो मत सॉल्व करो। क्यों नहीं सॉल्व करो सर जी, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बाकी एक अच्छा बच्चा हुआ है उसको भी सॉल्व करके दिखा दे, कहीं भी मौका मत दो टीचर को। तो 3 पे आ गया, 3 प्लस हो गया। अब देखो राइट हैंड लिमिट कौन होगा, जो 3 से बड़ा होगा। अब इन तीनों कंडीशन में 3 से बड़ा कौन है, तो ये है 3 से बड़ा, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो राइट हैंड लिमिट कौन होता है, जो 3 से बड़ा हो, 3 से बड़ा ये है, तो ये लिखोगे, क्या लिखोगे आप इसे लिखोगे 6, x नहीं लिखूंगा, 6 तो लिख लिया, x नहीं लिखूंगा, x की जगह क्या लिखूंगा, x की जगह लिखूंगा 3 प्लस h और प्लस का 2। चलिए जी, h की वैल्यू 0 रिप्लेस कर दोगे तो 18 और प्लस का 2 इक्वल टू 20। ठीक है, ये दोनों तो इक्वल आ गए, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो मेन तो लेफ्ट, मैंने कहा था तीनों इक्वल होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। 3 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, -3 पे कॉन्टिन्यूअस था लेकिन 3 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर हो गया बेटा। तो जरूर इस क्वेश्चन में देखो 3 फंक्शन थे, हमें 2 बार चेक करना पड़ा, एक बार -3 के लिए चेक करना पड़ेगा, एक बार 3 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। जितने पॉइंट दिए होंगे उन सब पे चेक करना होता है। ठीक है, नोट करो बेटा जल्दी से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉडल्स वाला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है इस टाइप के क्वेश्चन, मॉडल्स वाले क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ये नोट के लिए सबने, आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर जी जरा क्वेश्चन नंबर 8 ला दो स्क्रीन पर। हाँ जी, देखो स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8 आपके। देखो बेटा, ओहो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉडल्स वाला क्वेश्चन है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फंक्शन गिवन है आपको, मॉडल्स x अपॉन में x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और इफ x इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझो, बहुत बेहतरीन चीज है ये समझने के लिए। देख बेटा, इसमें दिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ हमें 0 पे चेक करना है, क्योंकि 0 ही दे रखा है दोनों में, 0 पे चेक करना है। अगर मुझे 0 पे चेक करना है तो 0 के लिए तो ये वाला फंक्शन हो गया, क्योंकि इक्वल टू 0 दे रखा है। 0 से छोटा भी यही होगा और 0 से बड़ा भी यही होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, 0 के इक्वल नहीं है। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही है और आपका राइट हैंड लिमिट भी यही है। दोनों के लिए यही वाला कंडीशन लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही लेंगे, राइट हैंड लिमिट भी यही लेंगे, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है और 0 के इक्वल है वो फंक्शन है, ये 0 के इक्वल ये वाली वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये हो गया और फंक्शन के इक्वल ये वाली वैल्यू हो गई। अब स्टार्ट करते हैं, कैसे करते थे, चलिए जी शुरुआत करते हैं। पहले एट x इक्वल टू 0, हर बार लिखने का तरीका सेम रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। fx, अब इक्वल टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, ये वाला फंक्शन लूंगा इक्वल टू 0 के लिए, तो 0, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर आप 0 पुट भी कर लोगे तो आंसर तो 0 आएगा, आंसर तो 0 आएगा। तो चलो जी, ये पहला पार्ट हो गया आपका। आप इसे नहीं भी लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी वैल्यू 0 आएगी, तो इसे लिखो मत, ऐसे छोड़ दो कि भाई 0 रखने पे 0 आ गया। अब आया लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ले बेटा x इक्वल टू 0 पे। तो लिखने का तरीका ये था, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, और ये आता था fx। ठीक है, अब आपने, आपके पास 2 मेथड है यहां पे करने के लिए। आप देखो किस तरीके से करना चाहोगे। देखो 0 माइनस का मतलब क्या है, पहले आप इस चीज को समझो। 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, और ग्राफ पे हम सब जानते हैं कि 0 से छोटा वैल्यू होता है वो नेगेटिव वैल्यू होता है। आपने क्या लिखा है 0 माइनस मतलब क्या, 0 से छोटी वैल्यू,
तो जीरो से छोटी वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, चाहे कितना भी हो, चाहे बिल्कुल जीरो के निकटतम क्यों ना हो, बिल्कुल उसके समीप क्यों ना हो, उसके नियर बाई क्यों ना हो, होगा तो माइनस का ही। तो अब जब क्वेश्चन लिखूंगा तो अभी ऐसे लिखूंगा, अभी कुछ मत करूंगा, अभी एक्स चेंज नहीं करूंगा। अब इसको एक्स, जब इसको मॉडुलस को तोड़ूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, इसे लिखूंगा मैं माइनस एक्स। सर जी आपने माइनस एक्स क्यों लिखा, क्योंकि आप एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी ले रहे हो। जीरो से छोटा लेने का मतलब है कि ये मॉडुलस एक्स जब टूटेगा तो माइनस का होगा, और जब जीरो से बड़ा होगा तो मॉडुलस को तोड़ेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। क्योंकि हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था कि मॉडुलस को तोड़ने पे दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव ये भी जानना जरूरी है। तो जब आप जीरो से छोटा लोगे तो मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू देगा, और जब जीरो से बड़ी वैल्यू लोगे तो मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो आपने यहां जीरो माइनस लिखा है, यानी जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अभी एच की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी, अपॉन में एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या हुआ -1 आया। यहां पे एच की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, यहां पे एच की नीड ही नहीं पड़ी, इसी से आंसर आ गया। अब देखो राइट हैंड लिमिट कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोच 0 प्लस एफ एक्स ऐसे लिखोगे, इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या, जीरो से बड़ी वैल्यू, जीरो से बड़ी वैल्यू, 0 प्लस का मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू। तो जब मॉडुलस को तोड़ोगे जीरो से बड़ी वैल्यू जो होगी तो वो पॉजिटिव होगी, अपॉन में एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल नहीं है, तो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, कि भैया 0 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर हो गया। अब मेरे से कई बच्चे पूछेंगे सर आपने यहां पे एच क्यों नहीं रिप्लेस करा, यहां पे नीड नहीं पड़ी ना एच की, एच की नीड जरूर थोड़ी आंख बंद करके हर जगह एच पुट कर दूंगा। आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करा केवल एक्स दे रखा था, आपने लिखा जीरो नेगेटिव। जीरो नेगेटिव का मतलब है जब मॉडुलस को तोड़ूंगा, जीरो से छोटी वैल्यू रखूंगा मॉडुलस के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू देगा ना, और जब जीरो से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों सॉल्व हो गए। अब इसको सॉल्व करने के बाद अगर एक्स बचता तो वहां एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दे। अगर इसको सॉल्व करने के बाद अब भी एक्स बचता, इसको सॉल्व करने के बाद मॉडुलस ब्रेक डाउन करने के बाद मान लो अभी भी एक्स बच जाता, तो फिर मैं एच रिप्लेस करता, उसकी जगह एच रिप्लेस करता। अभी तो मॉडुलस तोड़ा है मैंने, मॉडुलस सॉल्व करते ही आंसर आ गया, तो इसके लिए एच की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है, नोट करो बेटा जल्दी से। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, मिटा दो सब समझ नोट कर लिया बेटा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कंप्यूटर भाई साहब बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 9 ला दो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ला दो स्क्रीन पे, आ गया होगा स्क्रीन पे, देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 कितना अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे, x अपॉन में मॉडुलस x। अब शायद इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे अपने आप। आपको दिया हुआ है x की वैल्यू लेस देन 0 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो इधर ये x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया आपके लिए, ये आपके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, और x की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी राइट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू 0 ये वाला फंक्शन। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट आपका ये वाला फंक्शन, जो 0 से छोटा है वो आपके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, जो 0 से बड़ा है वो आपके लिए राइट हैंड लिमिट हो गया। 0 पे आपको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एट x इक्वल टू 0, पहले 0 पे रखते हैं फंक्शन, तो एफ एक्स। अब इक्वल टू 0 लिया था, इक्वल टू 0 कौन सा, ये वाला इक्वल टू 0 है, तो क्या लिखूंगा -1। तो अगर x की जगह 0 रखोगे तो भी -1 आएगा, पहला केस आ गया, यानी फंक्शन की वैल्यू -1 आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस, ये आ गया आपका एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस। अब 0 माइनस का मतलब 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू देखो लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाला है, तो ये रखोगे, ये तो x आएगा। अब इसे क्या लिखूंगा, मॉडुलस x को जब तोड़ूंगा तो इसे लिखूंगा -x। क्यों -x लिखा, क्योंकि आप 0 से छोटी वैल्यू ले रहे हो, और जब 0 से छोटी वैल्यू लेंगे तो मॉडुलस को तोड़ने पर नेगेटिव साइन आएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 में पता लगा, x x कट गया, क्या आया -1 आया। अगर इसको सॉल्व करने के बाद, अभी तो आपने मॉडुलस तोड़ा है, इसको सॉल्व करने के बाद बाई चांस x बच जाता, अभी भी x बचता, तो हम x की जगह रिप्लेस करते हैं 0 - h, जो करते हैं ना 0 - h और 0 + h। अगर इसको सॉल्व, ये तो मॉडुलस को सॉल्व करते ही आंसर आ गया ना। अगर मॉडुलस को सॉल्व करने के बाद x बचता तो हम ये रिप्लेस करते, इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इसको रिप्लेस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, यहीं पे सॉल्व हो गया आंसर। अब निकाल दो बेटा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। चलो जी राइट हैंड लिमिट कौन है, तो ये वाली वैल्यू है, तो क्या लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस
और कौन सा फंक्शन लोगे, तो ये वाला फंक्शन लोगे। वैल्यू क्या है इसकी, -1 है, तो आंसर -1 ही आएगा। अब देखो फंक्शन पे भी -1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी -1 आया, राइट हैंड लिमिट पे भी -1 आया, तो क्या लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन, सबकी वैल्यू सर जी -1 आई, तीनों की वैल्यू -1 आया, इसलिए क्या लिखूंगा, हैंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कि भैया 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में ये ध्यान रखना, मॉडुलस के फॉर्म में अगर मॉडुलस ब्रेक डाउन होने के बाद x बचता है तो हम रिप्लेस करते हैं उसको। यहां पर यहीं पे सॉल्व हो गया, इसलिए रिप्लेस नहीं करेंगे 8 और 9 में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो जी भाई साहब कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 ला दो बच्चों के लिए स्क्रीन पर। देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 आ गया होगा बेटा, आ गया। क्वेश्चन पढ़ो जब तक आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पहचानो, जब तक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पहचान लो, काम आएगा आपको। एक दिया बेटा x+1, एक दिया बेटा x² + 1, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इफ x लेस देन इक्वल टू 1। अब जो कुछ बच्चे समझदार होंगे, समझदार तो सारे ही हो, एक बार पहचान लो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, 1 पे पहचान करना है क्योंकि दोनों में 1 है, दोनों में ही 1 है तो 1 पे पता करेंगे। तो भैया ये देखो ये लेस देन 1 है तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मोर देन 1 है तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन के लिए ये वाला लेंगे क्योंकि इक्वल टू है, इक्वल टू यहां है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गया, राइट हैंड लिमिट ये हो गया, और फंक्शन के लिए ये वाला फंक्शन हो गया। ठीक है, स्टार्ट करें। 1 पे चेक करना है तो मैं पहले लिखता हूं 1 पे चेक करना है तो 1 - h होगा, 1 + h अगर इसकी नीड पड़ेगी तो ये वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये, राइट हैंड लिमिट में ये। चलो एट x इक्वल टू 1, पहले 1 पे, तो 1 के कौन सा इक्वल है, ये वाला फंक्शन इक्वल है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो fx इक्वल टू क्या लो बेटा, x+1, x की वैल्यू आपने क्या लिया 1, तो x की जगह 1 रख लो, x की जगह 1 + 1 तो आंसर 2 आ गया, 1 रखने पे 2 आंसर आ गया। अब निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है हमें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन था 1 पे, ये वाला फंक्शन था, तो ये वाला फंक्शन उठा लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x की जगह क्या रिप्लेस कर दूं, h, क्योंकि यहां मॉडुलस का कोई चक्कर ही नहीं है, यहां तो मॉडुलस वगैरह कुछ है नहीं, तो जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे, x की जगह h रिप्लेस कर देंगे, ये रहा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं x नहीं लिखूंगा बेटा, यहां x नहीं लिखूंगा, यहां क्या लिखूंगा, देखो ये रहा, ये लिख रखा मैंने पहले ही, 1 - h का होल स्क्वायर, x की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, 1 - h का होल स्क्वायर और प्लस का 1, h की जगह 0 पुट कर दो, खत्म, 1 का स्क्वायर 1 + 1 आंसर 2 आ गया। क्लियर हो गया बेटा। अब निकालो बेटा राइट हैंड लिमिट निकाल लो एट x इक्वल टू 1, तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन उठा लो, लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस fx ले लिया इक्वल टू लिमिट x की जगह h रिप्लेस कर दोगे, x की जगह क्या रिप्लेस होगा h, और फंक्शन में भी रिप्लेस करना पड़ेगा, यहां क्या लिखा हुआ x नहीं लिखूंगा, x की जगह क्या लिखूंगा, x की जगह लिखूंगा 1 + h, x की जगह रिप्लेस कर दूंगा 1 + h, और प्लस में क्या आ गया 1, भैया h की वैल्यू तो 0 है तो h की जगह 0 0 खत्म, तो 1 और 1 2 आ गया। चेक करो फंक्शन भी वही था, लेफ्ट हैंड लिमिट वही था, राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल आ गए, तीनों ही इक्वल आ रहे, तो मैं क्या लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन, सबकी वैल्यू इक्वल टू 2 आ रही है, ऐसे बॉक्स बना लेना हर बार, और हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ये 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। इस प्रकार से बेटा एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन का मेथड सीख लेना, रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, आंसर को खूबसूरती से रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। नोट कर ले सबने, आगे बढ़ जाए। चलिए अब खुद कर रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए जी कंप्यूटर जी भाई साहब क्वेश्चन नंबर 11 ला दो जरा स्क्रीन पर, बच्चे सॉल्व करेंगे अपने आप। अब ये क्वेश्चन x³ माइनस का 3, x² प्लस का 1, x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2। अब मेरी बात ध्यान सुना, 11 क्वेश्चन बेटा। पहले बताओ क्या आप में से हर बच्चा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट पहचान सकता है? ये है लेस देन और इक्वल टू 2, तो पहले लेस देन पे ध्यान दो। लेस देन का मतलब क्या, शाबाश, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये है ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब ये हो गया राइट हैंड लिमिट। पहले फंक्शन पहचानना आ गया, ये मेरे लिए लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, ये मेरे लिए राइट हैंड लिमिट होगा, ठीक है। और इक्वल टू है तो फंक्शन भी ये वाला लूंगा, फंक्शन इक्वल टू है। 2 यहां लिख लो, यहां लिख लूंगा 2 - h और 2 + h। अब हर बार क्या देख रहे हो, मैं पहली लिख लेता हूं, यहां कंफ्यूजन नहीं रखना, पहली लिख लो 2 - h 2 + h, बाद में कंफ्यूज हो इससे पहले पहली लिख लो,
कि ये वैल्यू मुझे रिप्लेस करनी है एक्स की जगह, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये रिप्लेस करना है, राइट हैंड लिमिट में ये रिप्लेस करना है, पहले लिख लिया करो जैसे अब तक हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। चलिए जी करना स्टार्ट कर दो, आप भी करना स्टार्ट करो बेटा। एट एक्स इक्वल टू 2, पहले 2 वाला फंक्शन ढूंढो। तो भैया 2 के इक्वल कौन है? 2 के इक्वल ये वाला फंक्शन है, एक्स क्यूब माइनस का 3। तो एक्स की जगह 2 रिप्लेस कर दो, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 आ गया। ये हो गया पहला पार्ट। अब निकालो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं एक्स इक्वल टू 2 पे, एक्स इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा था? ये वाला था। आ जाओ, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0। याद होगा ना, x की जगह h ले लेगा, x की जगह h रिप्लेस कर देगा। फंक्शन में भी ऐसे होगा। ये देखो x लिखा हुआ है, मैं x नहीं लिखूंगा, x की जगह रिप्लेस कर दूंगा। किसको? 2 माइनस h को, क्यूब की जगह क्यूब माइनस 3, h की जगह 0 रख दो, h की जगह 0 रखोगे खत्म हो गया। 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 आ गया। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब क्या निकालूंगा बेटा? राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2। अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं तो क्या करूंगा? लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस राइट हैंड लिमिट का तरीका यही होता है, इक्वल टू लिमिट। अब x रिप्लेस हो जाता है h के फॉर्म में। अब राइट हैंड लिमिट वाला फंक्शन कौन सा था? राइट हैंड लिमिट वाला फंक्शन था ये वाला। तो इसकी जगह x थोड़ी लिखूंगा, x की जगह रिप्लेस कर दूंगा किसको? 2 प्लस h, साथ में स्क्वायर और प्लस का 1। तो h की जगह 0, h की जगह आपका 0 आ गया। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस का 1 तो आ गया 5। देखो जरा तीनों पार्ट का कमाल, फंक्शन भी आपका 5 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट भी 5 आ रहा है, तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो क्या लिखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन, सबकी वैल्यू इक्वल टू 5 आ रही है। तो हैंस इट इज कॉन्टिन्यूअस, इसलिए ये जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो फिर हम आगे बढ़ते। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 इसी प्रकार क्वेश्चन है, 2 फंक्शन आपको दिए हुए, फर्स्ट और सेकंड। ये लेस देन 1 है और ये मोर देन 1 है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू है तो ये आपके लिए फंक्शन हो गया। पहले फंक्शन को पहचानना पड़ता है, हर बार आपको ये बता रहा हूं। तो बात 1 पे हो रही है, 1 पे काउंट होगा तो 1, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा 1 माइनस एच और राइट हैंड लिमिट होगा 1 प्लस एच। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्या करूंगा? एट एक्स इक्वल टू 1, तो तीनों पहचाने, दोनों में से इक्वल टू 1 कौन सा है? आप पहचान के रखो जब तक, तो आपको मिल गया होगा। सर जी आप फर्स्ट यूज करोगे x की पावर 10 माइनस 1, x की जगह 1 नोट कर लो, 1 की पावर 10 तो 1 माइनस 1 आंसर 0 होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया एट एक्स इक्वल टू 1। अब हम करेंगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1। तो इन दोनों में से लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा था? पहले वाला। तो लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट मैं बार बार कह रहा हूं x रिप्लेस करेगा h को रिप्लेस कर दो। और फंक्शन कौन सा है? सर जी फंक्शन है पहले वाला, फंक्शन ये है। तो x नहीं लिखूंगा ना भाई, x नहीं लिखूंगा, x की जगह रिप्लेस कर दूंगा किसको? 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस का 1 इक्वल टू h की जगह 0, h की जगह 0 तो h तो खत्म, 1 की पावर 10, 1 माइनस 1 आंसर फिर से 0। तो आ गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो बेटा, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस फंक्शन यूज कर लिया, लिमिट x रिप्लेस करेगा h को रिप्लेस कर दिया। अब आपको फंक्शन पहचानना है। फंक्शन कौन सा होगा? सेकंड वाला, क्योंकि ये मोर देन 1 है। तो सेकंड फंक्शन क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर। तो x थोड़ी लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहां पर? 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, x को रिप्लेस कर दूंगा राइट हैंड लिमिट से। तो h की जगह 0, h की जगह आप 0 यूज करोगे, यही है ना एक्स स्क्वायर। हाँ जी एक्स स्क्वायर ये। तो h की जगह 0, ये तो 0 हो गया, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो ये आपका दो वैल्यू तो आपका सेम आ रहा था, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या लिखूंगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सिंपल। और नीचे लिख देंगे हैंस इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, कि 1 पर ये वाला फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर हो गया? देखिए ओवरऑल अब बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, एक चीज बताता हूं, 3 स्टेप पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। 3 स्टेप अपने दिमाग में भर लो आप। पहला स्टेप फंक्शन को पहचानना कि कौन सा लेफ्ट हैंड है कौन सा राइट हैंड है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप होता है ये वाला, ये ग्राफ पे लिख लेना, पहले ही लिख के रखो। एंड थर्ड स्टेप इसमें रिप्लेस कर देना, खत्म। पहले फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पहचान लो, ये लिख के रख लो और इसे इसमें रिप्लेस कर दो इसकी वैल्यू, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है, ये मिटा देता हूं।
हाँ जी कंप्यूटर भाई साहब, जरा बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 13 ला दो स्क्रीन पर। आगे हो गया स्क्रीन पे, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, आपको एक फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको एक फंक्शन गिवन है। क्या फंक्शन है जी? फंक्शन है x + 5 और x - 5, ये दो फंक्शन है। और इफ x लेस देन इक्वल टू 1 और इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 1, इस कंटिन्यूअस फंक्शन पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सेम क्वेश्चन है, तो 3 स्टेप आपको याद है। पहला स्टेप फंक्शन को पहचानेंगे, तो देखिए ये लेस देन है, लेस देन है तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मोर देन है तो ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। पहला स्टेप देखो, फंक्शन पहचान लिया। स्टेप नंबर 2 यहां पे लिख लो 1 -h 1 + h। और अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुकी है, आपको लगता है कि नहीं हम बहुत अच्छे से पहचानता हूं, तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, ये स्टेप की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो ये भी स्किप कर सकते हो, अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी डेक्स सॉल्व करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 1 ये रहा, तो पहला फंक्शन कौन सा लूंगा? x + 5 वाला लूंगा। x की जगह 1 रिप्लेस करना है, तो 1 + 5 = 6 आ गया, पहला पार्ट हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना x इक्वल टू 1 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाला फंक्शन था। तो लिमिट x अप्रोचेस 1 - fx, लिमिट हम सब जानते हैं, x को रिप्लेस कर दूंगा h से। और फंक्शन कौन सा होगा? फंक्शन होगा ये वाला, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन था, तो x नहीं लिखूंगा, x की जगह क्या रिप्लेस होगा? 1 - h, x की जगह 1 - h और प्लस का 5। तो बच्चों h की जगह तो 0 हो गया, तो h तो 0, तो 1 और 5 ऐड कर दो, 6 हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब आता है बेटा राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो भाई लिखने का तरीका सीखो। लिमिट x अप्रोचेस 1 + ये हो गया फंक्शन इक्वल टू लिमिट x को रिप्लेस कर देंगे h की जगह, x रिप्लेस कर देगा h को। और राइट हैंड लिमिट फंक्शन कौन सा था? राइट हैंड लिमिट फंक्शन ये था x - 5, तो x नहीं लिखूंगा, x की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा? x की जगह रिप्लेस कर दूंगा 1 + h और माइनस का 5, तो h तो 0 हो गया, 1 में से 5 माइनस करोगे बेटा -4 आ गया। तो फिर से आप देखो क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं आए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो left hand limit is not equal to right hand limit, hence it is not continuous at x equal to 1, कि 1 पर ये वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। तो 3 स्टेप में क्वेश्चन समझो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, पहले फंक्शन पहचान लो, ग्राफ याद कर लो और उसकी वैल्यू को 3 स्टेप में रिप्लेस कर दो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए जी कंप्यूटर जी ये मिटा रहा हूं मैं जब तक, आप बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर ला दो जरा। देखिए आगे होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फिर से आपको बताना है कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब क्वेश्चन वही वाला आ गया जो मैंने आपको एक बार क्वेश्चन कराया था, जिसमें 3 फंक्शन हमें दिए थे, तो 3 फंक्शन वाला हो गया, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 3, 4, 5 इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू दे दी आपको, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, 1x 3 और 3x और 10, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखना आप इस क्वेश्चन को। देखो ये वाला फंक्शन जो है पहले इसको समझो, 0 से ग्रेटर दे बट 1 से लेस देन और इक्वल टू है ये वाला फंक्शन। तो एक तो हमें 1 पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 0 के लिए तो कोई दूसरा फंक्शन है नहीं। 1 के लिए हो गया, 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया क्योंकि 1 से छोटा है और इक्वल टू भी है। और ये वाला फंक्शन देखो 1 से ग्रेटर देन है, 1 से ग्रेटर देन है, तो ये 1 के लिए राइट हैंड लिमिट हो गया। पहली बात मेरी समझ में आ गई, पहले 1 के लिए चेक कर रहे हैं, 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 के लिए राइट हैंड लिमिट। तो ये तो पहले ही शो कर रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 4 आ रहा है, पहले पता लग रहा है कि डिसकंटिन्यूअस होगा 1 पर, पहले पता लग रहा है, फिर भी सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट कर रहा हूं बेटा, एट x इक्वल टू 1, पहले 1 पे चेक कर रहा हूं, एक बार 1 पे चेक होगा, एक बार 3 पे चेक होगा, 2 बार आपको चेक करना है। ठीक है, एक बार 1 पे और एक बार 3 पे, 2 बार आपको चेक करना है। 0 पे चेक नहीं करेंगे क्योंकि 0 के एक ही वैल्यू दे रखी है, और 10 पे भी चेक नहीं करेंगे, 10 पे एक ही वैल्यू दे रखी है, दूसरी वैल्यू नहीं पता हमें। x इक्वल टू 1, तो फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन है, 3, तो 1 भी रखूंगा तो भी 3 आएगा, पहला पार्ट हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 ये था, तो लिमिट
x अप्रोचेज 1 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट h अप्रोचेज 0, h की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर 3 आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हो। ये सेकंड पार्ट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट आ गया, क्योंकि x है नहीं ना, जब यहां पे x ही नहीं है तो x को रिप्लेस h की फॉर्म में करने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट आप 3 लिख सकते हो। और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, राइट हैंड लिमिट पहचान लो, सॉरी एट x इक्वल टू 1, 1 पे राइट हैंड लिमिट कौन सा था, ये वाला था ना, 1 से ग्रेटर, ये वाला। तो लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस फंक्शन, तो 1 प्लस 1 से बड़ा फंक्शन ये वाला था 4, आपको h की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पे डायरेक्ट 4 दिया हुआ है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, 3 पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ रहा था, राइट हैंड लिमिट 4 आ रहा था, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर हो गया, ये हो गया 1 पे काउंट कर लिया। अब दूसरा 3 पे, तो 3 पे देखो 1 हटा देता हूं, अब इस चीज को समझो, x जो है वो लेस देन 3 है, x लेस देन 3 है, तो 3 के लिए ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और 3 के लिए ये हो गया राइट हैंड लिमिट। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? 3 के लिए ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट क्योंकि 3 से लेस देन है, और 3 के लिए ये राइट हैंड लिमिट है, क्यों? क्योंकि 3 से ग्रेटर देन है। क्लियर हो गया? 1 पे तो हो गया, 1 को भूल जाओ क्योंकि 1 का काम खत्म, अब हमें 3 पे चेक करना है, तो 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गया, 3 के लिए राइट हैंड लिमिट ये हो गया, ठीक है, ये इन दोनों पे फोकस करना है। तो एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, तो फंक्शन कौन सा लोगे? इक्वल टू 3, इक्वल टू 3, देखो इक्वल टू 3, ये रहा इक्वल टू 3, तो यहां पे 5 आ गया, पहला पार्ट 5 आ गया आपका, सेकंड पार्ट करने वाला हूं मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन होता है? जो 3 से छोटा हो, 3 से छोटा ये है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, 3 से छोटी वैल्यू। राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 3 पर, राइट हैंड लिमिट, हमें राइट हैंड लिमिट चेक करना है 3 पर, तो 3 प्लस, यानी जो 3 से बड़ा हो, और 3 से बड़ा कौन है? 3 से बड़ा ये है 5। यहां भी क्या हुआ देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपका 4 है और राइट हैंड लिमिट आपका 5 है, तो दोनों इक्वल नहीं है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस इट इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3। सॉरी, वहां पे बेटा 1 लिखना था, पहले पार्ट में बेटा 1 लिखना था, आई एम सॉरी बेटा, पहला पार्ट जो करा था ना उसमें 1 लिखना, यहां पे 3 यहां पे लिखना था बेटा, ठीक है, तो गलती से मैंने 3 लिख दिया, गलती से देख के। चलो, तो 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस था और 3 पे भी आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है, तो अगर 3 फंक्शन भी आ जाए तो घबराना नहीं है, हमें 2 क्वेश्चन दिया होता है, दोनों क्वेश्चन को पहचानना पड़ता है कि कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट है, कौन सा राइट हैंड लिमिट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ इसी प्रकार है, सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है, देखो 16 भी इसी प्रकार से होगा, तो पहले 15 कर लेते हैं। फंक्शन आपको, फंक्शन देखो क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है 2x, एक है 0, एक है आपका 4x। इफ x लेस देन 0, यहां पे 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। देखो यहां पे भी 2 बार सॉल्व होगा, कुछ बच्चे जो समझदारी से बात करते हो, देखो इधर ध्यान से, क्या है ये? 0 से छोटा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया 0 के लिए, 0 से बड़ा तो राइट हैंड लिमिट हो गया 0 के लिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया 0 का, ये राइट हैंड लिमिट हो गया 0 का। 1 के बारे में बाद में डिसाइड कर लेंगे, पहले 0 पे तो सॉल्व कर लो ना, पहले 1 पे तो सॉल्व कर लो, फिर सेकंड पे सोचेंगे, ठीक है। तो पहले आप खुद सॉल्व करके देखो, अगर जल्दी से कर सको तो वीडियो को पॉज करके कोशिश करो कि आपसे सॉल्व हो जाए, बाकी मैं सॉल्व कराता हूं, आ जाओ। चलिए जी, पहला पार्ट, एट x इक्वल टू 0 लिमिट, सॉरी फंक्शन लेना है हमें, तो इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 कौन सा फंक्शन है? ये वाला फंक्शन है, इक्वल टू 0, तो 0 ही आएगा, बस हो गया पहला पार्ट। 0 दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू 0 दे रखा है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस फंक्शन, लिमिट x अप्रोचेज, x को रिप्लेस करेगा, x को रिप्लेस करता है h रिप्लेस कर दिया, और फंक्शन कौन सा होगा? फंक्शन होगा जो 0 से छोटा हो, और 0 से छोटा ये वाला फंक्शन है, तो 2। अब यहां x नहीं लिखूंगा बच्चों, x की जगह रिप्लेस करूंगा 0 माइनस h, शायद आप भूल गए होंगे, 0 माइनस h और 0 प्लस h, याद आ गया थोड़ा सा, तो ये रिप्लेस कर दूंगा, x की जगह 0 माइनस h की जगह 0, h की जगह 0 में से 0 गया 0, 2 की 0 से करोगे फिर से 0, सेकंड पार्ट आ गया। नाउ द राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस फंक्शन, नाउ द x विल रिप्लेस विद द h, ठीक है। और फंक्शन कौन सा होगा? जो ग्रेटर देन 0 होगा, जो 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा कौन है? 0, तो इसका आंसर फिर से क्या आ गया? 0 आ गया, क्योंकि फंक्शन 0 था तो आंसर 0 ही आ गया। तो थर्ड पार्ट, अब क्या हुआ?
फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब जीरो आ रहे हैं, तो यहां लिख दूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन, सबकी वैल्यू इक्वल टू जीरो ही आ रही है, तीनों की वैल्यू जीरो आई थी हमारे पास, तो हैंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, कि जीरो पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि तीनों वैल्यू आपकी इक्वल आ रही है, कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हो गया? अब जीरो का काम खत्म हो चुका है, अब जीरो को भूल जाएंगे, अब हम दूसरी कंडीशन वन पे चेक करेंगे क्योंकि दूसरी कंडीशन बेटा वन है, तो अब वन पे चेक करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से देखना, वन के लिए चेक करेंगे ना, तो वन के लिए ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट क्योंकि लेस देन वन है, देखो इस चीज को, ये लेस देन वन है तो वन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गया, और ये क्या होगा ग्रेटर देन वन, शाबाश वेरी गुड, ये आपका हो गया राइट हैंड लिमिट। क्लियर है? शाबाश, तो ये वन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये वन के लिए राइट हैंड लिमिट हो गया। अब आप खुद कर सकते हो, और इक्वल टू वन ये है तो फंक्शन जीरो रखोगे, ठीक है? तो खुद करके देखो, कर सको तो वीडियो को पॉज करके खुद कर लो, थोड़ा सा वीडियो को आगे करके मैच कर लेना कि आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा। मैं तो कराऊंगा, कुछ बच्चे ऐसे है ना जो नहीं कर पाएंगे तो उनको मुझे कराना पड़ेगा। चलिए जी, x इक्वल टू वन पे चेक करता हूं। अच्छा यहां भी लिख लेता हूं मैं पहले ही, वन माइनस एच और वन प्लस एच, और यहां लिख देता हूं वन। चलो जी सॉल्व करता हूं, इसी में एडिट कर देता हूं बेटा, वन पर तो इक्वल टू वन है, इक्वल टू वन देखो, इक्वल टू वन ये वाला फंक्शन लूंगा तो जीरो आंसर आएगा, पहला पार्ट खत्म। लेफ्ट हैंड लिमिट वन पर, लेफ्ट हैंड लिमिट वन पर, तो वन पर यानी वन से जो छोटा होगा x को रिप्लेस करेगा h, जीरो। फंक्शन कौन सा लूंगा जो वन से छोटा होगा, वन से छोटा कौन सा फंक्शन है, तो वन से छोटा फंक्शन ये वाला है, तो जीरो, तो इसका आंसर बेटा जीरो आ गया। ये हो गया सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब आता हूं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेता हूं वन पर, तो ये ऐसी रहेगा वन प्लस फंक्शन एच जीरो। अब देखो वन प्लस का मतलब है वन से बड़ी वैल्यू, वन से बड़ी वैल्यू, वन से बड़ी वैल्यू ये है तो क्या लिखूंगा फोर, यहां फोर लिख लिया, और यहां x नहीं लिखूंगा, यहां x की जगह रिप्लेस कर दूंगा, किसको रिप्लेस कर दूंगा, वन प्लस एच को रिप्लेस कर दूंगा, वन प्लस एच इसको रिप्लेस कर दूंगा, तो h की वैल्यू हो गई जीरो, फोर बन जा फोर। ये आ गया थर्ड पार्ट, क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल नहीं आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल नहीं है, हैंस इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू वन, वन पर बेटा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है? जीरो पे कॉन्टिन्यूअस था और वन पे डिसकंटिन्यूअस है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं और बिल्कुल 3 लाइन में आप आंसर निकालोगे। इसके लिए कोई ज्यादा आप चाहो तो इन स्टेप को हटा सकते हो, ये जो लिखते हो ये सब हटा सकते हो, ये सब भी हटा सकते हो लिखना, अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो। मुझे समझाने के लिए बार बार लिखना पड़ता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो इसी पैटर्न पे फिर से सेम क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, -2 2x 2 x लेस देन इक्वल टू -1 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। अब देखो यहां पर भी दो वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, एक -1 के लिए, -1 है ना दो बार, एक -1 के लिए चेक करूंगा, एक 1 के लिए चेक करूंगा, तो 1 के बारे में बाद में डिसाइड कर लेंगे, पहले -1 के लिए चेक करो। तो ये जो है लेस देन है, लेस देन मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, और ये ग्रेटर देन 1 है, देखो ग्रेटर देन -1 से बड़ा, तो ये राइट हैंड लिमिट हो गया, ठीक है? ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा, ये आपका राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, -1 के लिए चेक करो तो -1 माइनस एच और -1 प्लस एच। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट x इक्वल टू -1, पहला पार्ट x इक्वल टू -1 पे चेक कर रहा हूं, तो फंक्शन कौन लूंगा जो -1 के इक्वल होगा, तो -1 के इक्वल ये रहा, -1 के इक्वल कौन है, -2 है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन होगा जो -1 से छोटा होगा, पहले लिख लो, लिमिट x अप्रोचेस -1, यहां माइनस छोटा सा फंक्शन लिमिट, चलिए चेक करो, जो -1 से छोटा हो तो -1 से छोटा, -1 से छोटा कौन है, -2, तो एक काम करो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, -2 लिख दो डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि इसमें x नहीं है ना, x की आवश्यकता ही क्या है, आप डायरेक्ट -2 लिख सकते हो। वैसे क्या करना चाहिए हमें, x की जगह h रिप्लेस आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लो आपको अगर दिक्कत हो रही है आप लिख लो, लेकिन टाइम बर्बादी है ना, आपने h रिप्लेस कर दिया, बाद में तो आप -2 ही लिखोगे तो आंसर तो -2 आएगा ना भाई साहब, यहाँ x है ही नहीं तो क्या रिप्लेस करोगे, इसलिए -2 लिख देंगे डायरेक्ट। ये आ गया सेकंड पार्ट।
अब आ गया राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -1। अब राइट हैंड लिमिट चेक करो, राइट हैंड लिमिट कौन होगा, जो -1 से बड़ा होगा। लिमिट x अप्रोचेज -1 प्लस इक्वल टू लिमिट, हम जानते हैं x रिप्लेस हो जाता है h के फॉर्म में, x ने h को रिप्लेस कर दिया और -1 से बड़ा, -1 से ग्रेटर, ये रहा तो 2। अब बेटा x नहीं लिखूंगा, 2 के बाद x है, x की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, -1 प्लस h रिप्लेस कर दूंगा। h की वैल्यू आपके 0 है, h आ गया 0 तो ये खत्म हो गया, 2 की -1 से करोगे -2, ये हो गया थर्ड पार्ट। देखो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन और सबकी वैल्यू आ रही है -2 के इक्वल, तो हैंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -2 कि -2 पर -1 पे, सॉरी -1 पे जो है ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया यहाँ पर। अब चेक करते हैं 1 पर, अब इसको भूल जाता हूं, अब 1 पे चेक करूंगा तो पहले यहां लिख लूंगा 1 माइनस h 1 प्लस h। अब एक बात बताओ, आप 1 पे चेक कर रहे हो ना, तो 1 से छोटा देखो लेस देन 1, ये रहा लेस देन 1 तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन 1 ये हो गया राइट हैंड लिमिट। तो 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये कहलाएगा और 1 के लिए राइट हैंड लिमिट आपका ये कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको, केवल इसको पहचानना होता है बस। तो चलिए 1 पे चेक करते हैं, तो इक्वल टू 1 के लिए इक्वल टू 1 कौन सा फंक्शन है, इक्वल टू 1 ये वाला फंक्शन है 2x। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे 1, तो 1 पुट करोगे तो x की जगह 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, ये पहला पार्ट हो गया, 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो चेक करो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा आएगा, लिमिट जो h अप्रोचेस 0, फंक्शन कौन होगा जो 1 से छोटा हो, 1 से छोटा यही है, तो 2 और x की जगह क्या लिखूंगा, x की जगह लिखूंगा बेटा 1 माइनस h की वैल्यू आ गई 0, h हो गया 0 खत्म, 2 1 जा 2, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट आपका आ चुका है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, राइट हैंड लिमिट 1 पर, राइट हैंड लिमिट 1 पर, h अप्रोचेस 0। चलिए जी, राइट हैंड लिमिट कौन होगा जो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा कौन है, 1 से बड़ा ये है 2, तो इसमें तो h की वैल्यू कुछ आएगी नहीं, तो 2 आएगा। देखो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों ही इक्वल आ गए, तो फिर से वही लिखूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों किसके इक्वल हैं, तीनों की वैल्यू 2 और 2 है, इक्वल टू 2। इसे बॉक्स में बकायदा अच्छे से लिख दिया करो, ठीक है ना, आंसर लाया ना, बड़ी मेहनत से लाया, तो बॉक्स में रिप्रेजेंट करा करो अच्छे से। तो हैंस इट इज कॉन्टिन्यूअस, कितने पे कॉन्टिन्यूअस है, ये 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, तो ये दोनों जगह कॉन्टिन्यूअस था, -1 पे भी कॉन्टिन्यूअस निकला और 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस निकला। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद करना है, इस टाइप के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन जिसमें 2-2 पॉइंट पे आपसे एग्जाम में पूछेगा, नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा।